आप बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल, रानी मुखर्जी और एक्टर मोहनीश बहल को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप उनकी परनानी रतनबाई के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। कोई बात नहीं, हम आपको उनके बारे में बताते हैं। रतनबाई भारतीय सिनेमा की शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक थीं। वो अभिनेत्री शोभना समर्थ की मां थीं। इतना ही नहीं, वो अभिनेत्री नूतन और तनुजा की नानी थीं। रतनबाई का जन्म 15 जुलाई साल 1890 में हुआ था। उनके पति प्रभाकर शिलोत्री ने अमेरिका से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासनकाल में अपना बैंक शिलोत्री बैंक ऑफ कॉमर्स शुरू किया। इसकी देश में 6 ब्रांच थी। रतनबाई के पति को 2 साल की कैद भी हुई थी। दरअसल उन्हें बैंक के कैश की सुरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस की जरूरत थी, लेकिन कलेक्शन ने उन्हें देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने कलेक्टर को तमाचा जड़ दिया। कहते हैं उसके बाद उन्हें तकनीकी मामलों में फंसाकर 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। पति के जेल जाने के बाद रतनबाई को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। वो उनके लिए काफी कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डट कर सामना किया। जेल से निकलने के बाद उनके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने ऐसे में मुंबई छोड़कर दूसरे शहर में रहने का फैसला किया। जब मूक फिल्मों के बाद जब टॉकीज फिल्मों का समय आया, तो रतनबाई ने उनमें गाना शुरू किया। इतना ही नहीं, रतन ने खुद गाने भी लिखे। रतनबाई का भजन तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान आज भी याद किया जाता है, जिसे साल 1936 में रतनबाई ने आई फिल्म भारत की बेटी में सुनाया था। इस भजन को रतनबाई ने लिखा और अपनी आवाज भी दी थी। रतनबाई ने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी शोभना को फिल्मों में एक एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर दिया था। रतनबाई ने साल 1939 में मराठी फिल्म स्वराज्याच्या सीमावार से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई का किरदार निभाया था। इसके अलावा उन्होंने राज रानी मीरा, यहूदी की लड़की, रूपलेखा, हंसो हंसो ए दुनिया वालों, धर्म श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध जैसी फिल्मों में काम किया था। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वेटरन एक्ट्रेस शोभना समर्थ का जन्म 17 नवंबर 1916 में मुंबई में हुआ था। लंबे समय तक फिल्मों में एक्टिंग करने वाली शोभना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थी। 1935 में मराठी फिल्म निगाहे नफरत से अपने करियर की शुरुआत करने वाली बला की खूबसूरत एक्ट्रेस ने 50 के दशक तक लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस की 2 बेटियों नूतन और तनुजा ने भी शानदार फिल्मी करियर बनाया। अब तो इनके बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार हैं। 9 फरवरी सन 2000 में दुनिया को अलविदा कह गयीं। शोभना समर्थ की तीसरी पीढ़ी भी बॉलीवुड में मचा रही है धमाल। 30 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली शोभना समर्थ को 1943 में आई फिल्म राम राज्य में सीता के रोल के लिए याद किया जाता है। 1997 में एक्ट्रेस को फिल्म फेयर के स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शोभना ने डायरेक्टर कुमार सेन समर्थ से शादी की थी। शोभना और कुमार सेन के 4 बच्चे हुए, जिसमें नूतन और तनुजा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। इतना ही नहीं, अब तो नूतन के बेटे मोहनीश बहल और तनुजा की बेटियां काजोल और तनीषा भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। शोभना समर्थ ने अपनी बड़ी बेटी नूतन को बनाया एक्ट्रेस। शोभना समर्थ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी नूतन को बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से उतारा था। 50 से 60 के दशक में अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बनाने वाली नूतन अपनी सादगी भरे अभिनय के लिए आज भी याद की जाती हैं। अपनी मां के बेहद करीब रहने वाली नूतन के फिल्मी करियर को संवारने में मां शोभना का बड़ा हाथ था, लेकिन इसी मां से एक वक्त ऐसी तलखी हुई कि मां बेटी ने कई बरस एक दूसरे से बात नहीं की। यही नहीं, कोर्ट तक मां को घसीट ले गई थी। मां बेटी के रिश्ते पर पैसा पड़ा था भारी। शोभना समर्थ ने अपनी प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में नूतन को लॉन्च किया था। इस प्रोडक्शन हाउस में नूतन भी हिस्सेदार थी। नूतन की फिल्मी कमाई का सारा पैसा कंपनी में ही जाता था। प्रोडक्शन हाउस के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना खुद ही हैंडल करती थी। हर माँ बेटी के रिश्ते की तरह
नूतन भी अपनी माँ पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। भरोसे की ये दीवार तब भरभरा कर गिर पड़ी जब इनकम टैक्स ऑफिस से टैक्स चुकाने के लिए घर पर नोटिस आया। बेटी की जिद से मामला पहुंचा कोर्ट। इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आने पर शोभना ने नूतन से पैसे भरने को कहा। इस पर नूतन ने कहा कि कंपनी में वो सिर्फ 30% की प्रॉफिट हिस्सेदार है, तो अपने हिस्से की टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, बाकी आप भरिए। पूरा भरने के लिए वो तैयार नहीं हुई। शोभना समर्थ जिद पर अड़ी रही और टैक्स के लिए कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के हक में नहीं थी। नूतन को भी लगा कि माँ को बेटी से अधिक प्रॉपर्टी की चिंता है, तो घर छोड़ दिया। माँ बेटी का रिश्ता ऐसा बिगड़ा कि मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुँचा। कहते हैं कि बाद में दोनों का रिश्ता सुधर गया था, लेकिन माँ बेटी के झगड़े के किस्से उन दिनों काफी सुर्खियों में रहे। इस वजह से नूतन का अपनी बहन तनुजा से भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।